इसके साथ? अरे हम लोग भी चाहें तो पढ़ लिख के सीख सकते हैं। जनाब ये तो इंटेल हो गया, ऐसा ही को बताना पड़ेगा। हाँ। इस बात को मैं गांठ बांध लेता हूँ जनाब। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पाकिस्तानी स्पाई हमजा सिंह, फेक पॉडकास्ट बाय सतीश रे। और मुझे लगता है मैं फर्स्ट टाइम सतीश रे की वीडियोस पर रिएक्ट करने वाली हूँ। और टाइटल ही काफी इंटरेस्टिंग है। और ओरिजिनल वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वीडियो में क्या है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स गो। Disclaimer: this content is created for fake podcast. नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न प्रश्न कुमार कुमार। और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। पूरे देश में धुरंधर फिल्म की चर्चा है, जिसके बाद लोगों को भारतीय जासूसों के बारे में पता चला। लेकिन हमने सोचा क्यों ना पाकिस्तानी जासूस के बारे में भी पता किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना बजट नहीं है कि उन पर फिल्म बना पाए। तो आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है एक वरिष्ठ जासूस हमजा सिंह जी को। हमजा सिंह, पाकिस्तानी जासूस। तो हमजा जी, किस रास्ते से आना हुआ आपका भारत? जनाब पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो देखिए बहुत कड़ाई कर दी है मोदी ने। तो नेपाल और बांग्लादेश मैंने देखा कि उधर से आ सकते हैं। तो मैं जिम्बाब्वे के रास्ते से आ गया। जिम्बाब्वे में तो कोई बॉर्डर नहीं हमारा। इसी बात का तो हमने फायदा उठाया जी। जब कोई बॉर्डर ही नहीं तो बॉर्डर पुलिस भी नहीं, अच्छा, तो पॉइंट तो है। कोई चेकिंग ही नहीं हुई, मैं आ गया। तो जब आप आ गए तो आने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या किया? मुझे बता के भेजा था कि मुझे बिहारी टाउन में जाना है। भाई बिहारी टाउन में मत जाना। नहीं बचोगे। वहाँ पे मेरा एक एसेट है, इंतज़ार करना होगा और उसको एक कोड देना है और फिर उसके साथ काम पे लग जाना है। कोड देना है? जी। क्या कोड था वो? डार्लिंग डार्लिंग पैंट क्यों खोला, पीले मेरा कोका कोला। ये कैसा वाहियात कोड है? जनाब वो मसाज पार्लर में काम करता था, तो ये कोड मैंने दिया, उसने तुरंत पैंट खोल के मेरे को मसाज पार्लर में काम दिला दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब इसे मेरी बदकिस्मती कह ले या मेरी खुशकिस्मती कह ले, वो मसाज पार्लर गे मसाज पार्लर था। तो खुशकिस्मती कैसे कह लें? जनाब वहाँ पे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं हमेशा रोता रहता था कि अगला क्लाइंट कब आएगा, और मुझे बहुत दर्द सहना पड़ा जनाब। लेकिन मैं हर बार सहता था यही सोच के कि दिस वन इज़ फॉर पाकिस्तान। मुल्क के लिए बहुत कुछ करना पड़ा जनाब। बहुत कुछ सहा है। आपको ये सब सहने की मोटिवेशन कहाँ से आती थी? जनाब बदले को हौसले का ईंधन चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरा ईंधन ले लिया सारा और मेरा हौसला अय्याश कर दिया जनाब। काफ़ी कुछ सहा है आपने अपने मुल्क के लिए। जी जनाब, मेरा मुल्क मुझे याद तो करता होगा ना जनाब। भारत में आपको किसी से प्यार हुआ? जी जनाब, एक 20 साल की कॉलेज गोइंग लड़की थी, उसके बाप को फंसा लिया। उसके बाप को क्यों फंसाया? बाप से प्यार हो गया क्या? बाप को क्यों फंसाया भाई? उसके बाप को क्यों फंसाया? कोई बहुत बड़ा नेता था वो? नहीं जनाब, वो तो ठेला चलाता था। तो क्यों फंसाया? सेक्सी था जनाब। तो मतलब बात पर दिला गया था इसका। इससे क्या मकसद पूरा हुआ आपका? इंजॉय के मकसद से फंसाया जी। इंजॉय भी कोई चीज़ होती है। खैर, ये बताइए कि आईएसआई में आपकी भर्ती कैसे हुई? जनाब आईएसआई में जाना यूपीएससी से भी टफ होता है। क्या बात कर रहे हैं आप? जी जनाब, पहले तो आपकी स्काउटिंग होती है, आपको ऑब्जर्व किया जाता है जहाँ तहाँ, फिर आपको उठा लेते हैं सड़क पे। इसको तो किडनैपिंग कहते हैं। फिर आपका एक रिटन टेस्ट होता है, उसमें देखते हैं कि आपको लिखना आता है कि नहीं। फिर आपका एक ओरल टेस्ट भी होता है जनाब। ये नहीं जानना मुझे। जनाब फिर एक आईक्यू टेस्ट होता है, उसमें आपको चीज़ें डिकोड करके पता लगानी पड़ती है। अच्छा जी, मुझे जो चीज़ मिली थी बहुत खतरनाक थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये बताइए। मुझे मिला था आधा पादा किसने पादा। ये तो हम लोग बचपन में बोलते थे। तो मैंने अपने साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करके बता दिया था
कि मैं नहीं पादा। क्योंकि आप नहीं पादा था। सो फनी यार। जनाब मैं नहीं पादा था। तो वो तो देखिए मेरी किस्मत थी हम्म, कि मैं नहीं पादा था और वो मेरे को आ गया। बहुत डिफिकल्ट टास्क है। जनाब एक फिजिकल ट्रेनिंग होती है आपकी, फिजिकल ट्रेनिंग। उसमें ट्रेनर आपके साथ फिजिकल होता है। अच्छा, फिर आपकी एक पेशेंस टेस्ट होती है। इसमें क्या होता है? इसमें जो सामने वाला आदमी होता है, आपके सामने नंगा बैठा होता है हम्म, और आपको पेशेंस रखना होता है। आपको अपने पे कंट्रोल करना पड़ता है। और आपने कंट्रोल किया अपने ऊपर, नहीं हुआ जी कंट्रोल, तो कैसे सेलेक्ट हुए आप? इसीलिए तो सिलेक्ट हो गया जी। तो अच्छा, फिर आपकी सिलेक्शन हो गई, हाँ, मेरी सिलेक्शन होगी। तभी तो आप सामने बैठे हैं। मेरी सिलेक्शन हो गई है। अरे ऑब्वियसली आपकी सिलेक्शन हो गई है। इंटरव्यू राउंड भी होता है जनाब। हाँ, इंटरव्यू राउंड में क्या हुआ था ये बताइए। उसमें हमको मीडिया के सामने ले जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए ये नया जासूस है, इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। अच्छा, फिर जनाब हम अमेरिका के साथ भी काम करते हैं। जॉइंट एक्सरसाइज होती है आईएसआई और सीआईए की। उसमें हम सीआईए को जॉइंट बना के देते हैं और फिर वो एंजॉय करते हैं। तो ये सब सह के आए हैं आप भारत। जनाब हम आईएसआई वाले हैं, दर्द सहने की क्षमता हमारी दुश्मन से ज़्यादा होती है। वो तो मुझे दिख रहा है। तो जब आप ये सब ट्रेनिंग वगैरह लेके भारत आए, तो फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा भारत में? जनाब भारत के लोगों को स्वागत करना नहीं आता। क्यों कह रहे हैं सर? आप देखें, आपका रणवीर सिंह धुरंधर में लहरी गया, उसका कैसे स्वागत किया पाकिस्तानियों ने। पजामे में हाथ डाला और सूंघ के बताया कैसे पेट्रोल है। मज़ा भी आता है। आपके साथ नहीं हुआ सर? एक खुदा का बच्चा नहीं आया स्वागत करने। किसी हिंदुस्तानी को नहीं हुआ कि पैंट में हाथ डाल लें और एक बार पेट्रोल सूंघ लें। हालांकि पेट्रोल नहीं था वहां पे, क्योंकि पेट्रोल है नहीं पाकिस्तान में, बट कुछ तो सूंघे। माफ़ कीजिएगा कि आपका स्वागत नहीं किया हमने अच्छे से। कोई नहीं, आप आज स्वागत कर ले। एक जासूस का स्वागत आप करके दिखाएं कैसे करते नहीं, हैं। मैं कैसे स्वागत करूं आपका? आप डालें हाथ और मैं क्यों सूंघें। डालूंगा हाथ? बड़ा बेशरम जासूस है। ओके। जनाब सूंघ के तो बताएं यार। अरे मैं क्यों सूंघूं? और कैमरे के सामने आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो कैमरे के पीछे आप कर देंगे ये, बोले। नहीं, मैं कैमरा बंद करें कैमरा जनाब। क्यों बंद करूँ? कैमरा नहीं बंद होगा। कैमरा क्यों बंद होगा भाई? अरे सूंघ के तो बताएं जनाब। मैं नहीं सूंघूंगा। जे देखे एटीट्यूड हिंदुस्तानियों का। वैसे क्या मिशन है आपका भारत में? गजवाए हिंद। आप लोग हमें आईपीएल में नहीं खिलाते, तो आईएसआई ने मुझे क्रिकेट की ट्रेनिंग दे के क्रिकेट भेजा है की? ताकि मैं पहचान छुपा के, पहचान बदल के आईपीएल में सेलेक्ट हो जाऊं और फिर एक्सेंट खेल ऑन पॉइंट है। और फिर खेल के आईपीएल का हाल भी पीएसएल जैसा कर दूं। तो आप क्रिकेट की ट्रेनिंग लेके आए हैं? जी जनाब, आईपीएल को तबाह करने के लिए। ये आपका मिशन है। जी क्या ट्रेनिंग ली है आपने क्रिकेट में? जी, हमारे यहाँ क्रिकेट की ट्रेनिंग का एक नॉर्मल डे होता है कि हम पहले मैदान में आए हम्म, और हमने पहले प्रेयर शुरू कर दी। अच्छा। फिर वहाँ से उठे और पिच पे पोछा लगा दिया और फिर हमें वार्म अप करना होता है, तो वार्म अप में हमने बिरयानी गर्म कर दी। अच्छा, अब आप शुरू करेंगे खेलना। बिरयानी खा ली जनाब। अब तो विकेट गाड़ने में टाइम लगेगा, लेकिन विकेट हमने गाड़ा 3 बंदूकें जनाब। 3 बंदूकें गाड़े थे, विकेट हो गया। और अब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे। अब बॉल को जनाब गोटों से रगड़ेंगे। अरे गोटों से क्यों रगड़ोगे बॉल को? शाइन आ जाती है गोटों में जनाब। और उसके बाद फिर आपने शुरू किया। उस बॉल में फाइन आती है। और उसके बाद फिर आपने शुरू किया। उसके बाद बॉल को सूंघेंगे जनाब। ये देखे जनाब, पेट्रोल की खुशबू जनाब। वाह यार। अबे प्रैक्टिस कब शुरू बड़ा करोगे तुम? बेशरम जासूस है। प्रैक्टिस शुरू करेंगे। अभी रिजवान आएगा, वो अभी प्रेयर वापस कराएगा। अरे अभी तो आपने प्रेयर की थी। वो अपने हिसाब से कराता जनाब। फिर वो मोटिवेशन स्पीच भी देता है अपने लिए। क्लैप करेंगे, क्लैप करेंगे, क्लैप करेंगे। किस बात के लिए क्लैप करेंगे? जय तो पता नहीं जनाब। प्रैक्टिस के लिए क्यों मोटिवेशन चाहिए आपको? प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता तो मोटिवेशन तो चाहिए जनाब। बोलता क्या है मोटिवेशन में? जनाब अगर ये हमें बात पता चल जाती तो हम मोटिवेट नहीं हो जाते। ऐसी प्रैक्टिस की वजह से ही आपका इतना बुरा हाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने प्लेयर से ही 50 लाख रुपए का फाइन लेना पड़ा। जनाब वो पीसीबी का रिवेन्यू मॉडल है।
प्लेयर्स से पैसा नहीं लेगा तो कमाएगा कहाँ से? पीसीबी को पैसे भी तो कमाने हैं। मैं देखता हूँ कि आप लोगों की अंग्रेजी भी बहुत खराब है, जनाब, ये बात मैं भी देखता हूँ। तो कुछ करते क्यों नहीं? जनाब, हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे यहाँ शराब नहीं बिकती ना। अच्छा, हम गांजा पीते हैं और गांजा पी के तो कुछ करने का मन ही नहीं करता, इसलिए कुछ नहीं करते। और ऐसे ही ये सही है। गांजा फूक के आपने हमारी एशिया कप की ट्रॉफी चुरा ली थी। जनाब, उस मिशन में मैं भी था, मैंने भी मदद की थी ट्रॉफी चुराने में। उस ट्रॉफी को हमने सेफली हानिया आमिर के टॉयलेट में छुपा दिया। तो हानिया आमिर को इस बारे में पता है? हानिया आमिर इतनी सुंदर लड़की है, वो टॉयलेट थोड़ी जाएगी जनाब। वो ये लॉजिक कैसा था भाई? टॉयलेट क्यों नहीं जाएगी? हर इंसान टॉयलेट जाता है। इतनी खूबसूरत अप्सरा टट्टी करेगी? अरे यार, ये कैसा लॉजिक है? क्यों नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, आप कह रहे हानिया आमिर टट्टी करती होगी? बिल्कुल करती है। जनाब देखें, आप हद में रहे, आप कुछ भी मेरे दिमाग में ना डालें। देखिए, जो चीज प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल है। खुदा का वास्ता ऐसी बातें ना बोले जनाब। देखिए, आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हानिया आमिर टट्टी करती है? यहाँ बिल्कुल करती है। दिल टूट गया बेचारे का। दिल तोड़ दिया। क्या बोल रहे हैं जनाब? अब मैं किसके लिए जीऊंगा? बेवफा निकली, टट्टी करने लगी है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि स्पाई होना यूपीएससी की तैयारी से भी ज़्यादा मुश्किल है, तो क्या आपने यूपीएससी की तैयारी की है? जनाब, अगर हिंदुस्तान में इज्जत पानी है तो यूपीएससी की तैयारी तो करनी सही पड़ेगी। बात, बिल्कुल सही। तो मैंने भी की। और आपके मुल्क में तो अनअकैडमी जैसा प्लेटफॉर्म है। हमारे दर्शकों को बताइए कि आईएसआई आपसे कैसे कांटेक्ट करती है। आप लोग किन गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं जासूसी करने के लिए? जी जनाब, पहले तो कांटेक्ट करने के लिए कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि दुश्मन ना समझ जाए। तो वो एनक्रिप्टेड होती है, वो डिकोड करनी होती है, 1 हफ्ता लगता है। अच्छा, तो जैसे मेरे पास ये 5 दिन पहले मैसेज आया, अभी इसको डिकोड कर रहा हूँ। तो ये आपको इनक्रिप्टेड मैसेज मिला है। इनक्रिप्टेड है। ये इसमें तो लिखा है कि अटैक इंडिया टुनाइट। देखिए जनाब, आप क्या बक रहे हैं, आपको भी नहीं कुछ समझ में आया? इसमें हफ्ते 10 दिन तो लगेंगे ना डिकोड करने में। अब देखिए कि ये देखिए, अगले दिन ये भी आया था। इसमें लिखा हुआ है इट्स अर्जेंट मदर। जब सब कुछ तो लिखा हुआ है। आप देखें, अब 2 महीने तो लगेंगे इसको डिकोड करने में। और ये कैसे डिकोड करेंगे आप? रैपिड एक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जनाब, एक गैजेट है हमारे पास, उसके तहत हम पहले इसको हिंदी में समझ लेंगे। अच्छा, और हिंदी तो हमें घंटा नहीं आती, तो हम हिंदी हिंदी तो हमें घंटा नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती है। व्याकरण भी सीख रहे जनाब। तो का से कबूतर होता है, ख से खरगोश होता है, यहाँ से कुछ नहीं होता जनाब। क्यों? और एक चीज यहाँ पे बात खाली। लग गई है व्याकरण में, लौड़े ना भुज्जम। जे लौड़े ना भुज्जम का क्या मतलब है जनाब? ये मीम तो बहुत फेमस है मोदी जी का। पता नहीं। कोई नहीं, तो आप डायरेक्ट इंग्लिश क्यों नहीं सीख लेते हैं? इंग्लिश सीखी जा सकती है। जी बिल्कुल। वो तो अंग्रेज पैदा नहीं होते इंग्लिश के साथ। अरे हम लोग भी चाहें तो पढ़ लिख के सीख सकते हैं। जनाब, ये तो इंटेल हो गया, ऐसा ही को बताना पड़ेगा। हाँ। इस बात को मैं गांठ बांध लेता हूँ जनाब। अरे बाप रे। ये कहाँ गांठ मानी आपने? बात की गांठ तो ऐसी बांधेंगे ना। तो ये गैजेट था आपका जिसे आप डिकोड करते हैं। एक गैजेट दिखाऊं आपको? और एक गैजेट है आपके पास। ऊपर देखें। अरे ये क्या है? ये देखें जनाब, हाईटेक ड्रोन। ड्रोन। देख देख ये देखें जनाब, ड्रोन ने टट्टी कर दी। ड्रोन कब से करने लगा? ये कबूतर है। ये कबूतर है? ये कबूतर है, ड्रोन नहीं है भाई। तभी कहूँ ये मुझे बैटरी नहीं डालने देता। कितनी भी कोशिश कर ली, बैटरी के लिए जगह ही नहीं बनाई इसने। कबूतर है। देखे जनाब, टट्टी कर दी। ये टेक्नोलॉजी विकसित की है आपके देश ने। जनाब, एक गैजेट है जिससे दुश्मन का लोकेशन पता लग जाएगा, वो क्या सोच रहा है, उसका अगला स्टेप क्या है, वो सब पता लग जाएगा। इतना एडवांस गैजेट है? बहुत एडवांस गैजेट है। बस आपको उसमें एक मदद करनी पड़ेगी, आपको एक कार्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करें। ये आपका गैजेट है। अब जो भी आया कार्ड आप मुझे ना बताएं, आप बस कार्ड दिखा दें, पलट दें,
5 आया है ना, एक काले पान का 5 है, मतलब आपकी लोकेशन हो गई यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर लद्दाख में। आप वहाँ बैठे हैं। ये तो मैं सामने बैठा हुआ है। लद्दाख में कैसे हो सकता हूँ बे? मैं तो सामने बैठा हूँ तुम्हारे। आप इस गैजेट से ज़्यादा जानते हैं। पागल पागल हो क्या बे? अब आप बोलने वाले हैं भक। भाग। पता तो चल गया। देखें, मुँह तो निकल गया मेरा। ये अरे यार, सही में बहुत मस्त वीडियो है। ये एक पाकिस्तानियों द्वारा रिस्पेक्ट शो करने का तरीका होता है जनाब। ये दुश्मन के लिए रिस्पेक्ट होती है हमारी। तो ये सारे फालतू के गैजेट्स लेके आए हैं आप भारत में? एक हमारे पास गैजेट है, उसको हम बोलते हैं मिस्टर पाकिस्तान। ये क्या है? जब आपके पास कोई रास्ता ना बचे, आ सके, दुश्मन घेर ले, तब वो गैजेट आप यूज करें, आप गायब हो जाएंगे। ये देखें जनाब, ये है। ये क्या कुछ इंफ्रारेड है क्या ये? नहीं जनाब, इसमें जहर की गोली है। वो डायरेक्ट आओ निकल लो गायब। चाट लूं, बताओ, चाट लूं, चाट लूं? जहर क्यों चाटोगे भाई तुम? अभी चाट जाऊंगा। नहीं, क्यों चाटोगे? मर जाऊंगा, बताओ। अरे यहाँ मत मरना भाई, क्यों मरोगे तुम? फंसा मत देना मगर। देखा जनाब, डर गए ना। ऐसे ही दुश्मन डर जाता है। तो आप दुश्मन को मरने की धमकी देके डराते हैं? जनाब, मैं मरूंगा, लाश ठिकाने लगाना पड़ेगा, खून साफ करना पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा, उसका काम बढ़ा दूंगा। पॉइंट। तो काम बढ़ने के डर से दुश्मन बोलता है छोड़, जाने दे इसको। आए सही जनाब। दिमाग तो है भाई, भले ओवर हो। आपको भारत में रहते हुए काफी साल हो गए हैं, अपने घर को याद नहीं करते आप? जनाब, फैमिली की याद किसे नहीं आती। कौन कौन है आपकी फैमिली में? एक माँ है, 2 बहनें थी, क्या हो गया बहनों को? बेगम बन गई मेरी। अच्छा नो कमेंट। अच्छा। तो मिस करते हैं आप फैमिली को? जी, एक चिट्ठी लिखी है अपने सबसे प्यारे फैमिली मेंबर के लिए। देखिए, एक आतंकवादी की भी एक फीलिंग होती है। अपनी माँ के नाम प्यारी सी चिट्ठी लिखी है। प्यारी बकरी, बकरी? पापा से दूर रहना, बाबर आजम के पास मत आना। कितना भी कहे वो मेरी फॉर्म खराब है, शादी नहीं हो रही है, उसके पास मत जाना। और मुझे बहुत बुरा लगा, तुमने रिजवान को चुम्मी दी। रिजवान के होठों पे अभी भी तुम्हारी चुम्मी के निशान है। बकरी ने चुम्मी दी? ये क्या सुन रही हूँ मैं? छोटे छोटे खस्सियों से दूर रहना। वो देखने में खस्सी होते हैं पर होते आंडू हैं। दोनों से दूर रहना। मैंने चिट्ठी लिखी थी, ये बात बकरे को मत बताना। वो चिट्ठी खा जाता है। मैं मिशन से पैसे कमा के आऊँगा और तुम्हें उस जालिम बकरे से दूर ले जाऊँगा। बहुत प्यार करता हूँ मैं। बहुत ही इमोशनल चिट्ठी है, सुन के रोना आ गया। आप बकरी को चिट्ठी लिख रहे हैं? जनाब, क्यों ना लिखूं? प्यार कोई मजहब, कोई जात, कोई स्पीसीज नहीं देखता। प्यार तो बकरी से ही होता है। एक पाकिस्तानी स्पाई के तौर पे भारत में आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? जनाब, इंडिया में कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिली, अच्छा। तो मैं हिंदू बन गया अच्छा, और मैं 5 वक्त की आरती भी करने लग गया। फिर आपको घर मिला? नहीं जनाब, फिर बोला कि बैचलर है, नहीं देंगे। ओह, फिर आपने क्या किया? बड़ी मुश्किल से एक जगह मिला, वहां पे लैंडलॉर्ड ही जासूस निकला। हम क्या जासूसी करेंगे, उसने जासूसी कर दी। बैकग्राउंड पता कर लिया, कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ, गोत्र क्या है, जबकि मेरा तो कोई गोत्र ही नहीं है। अच्छा। जनाब, सोसाइटी के यहाँ पे ऐसे रूल्स होते हैं। मैं एक दिन अपना बम टेस्ट कर रहा था, तो बोल रहे हैं कि शोर हो रहा है, बम टेस्ट नहीं होगा। मुझे मीटिंग में बुला लिया ओह, और रूम में इम्पोर्टेंट काम तो रह गया। बोल रहे हैं कि शोर हो रहा है, बम टेस्ट नहीं होगा। मुझे मीटिंग में बुला लिया। ओह, और रूममेट, इंडिया के रूममेट इतने हरामी होते हैं, मेरा खाना खा जाते जनाब। हाँ ये तो है। जनाब, फ्रिज में सिर्फ 2 अंडे बचे थे। डर के मारे मैंने उन्हें अपने कच्चे में छुपा लिया कि सुबह खाऊं। भाई बस यार, कुछ कच्चे भी रखेंगे क्या? जनाब, सुबह उठ के देखता हूं इन्होंने 4 अंडों का ऑमलेट बना लिया है। लेकिन अंडे तो आपने सिर्फ 2 छुपाए थे। अंडे मैंने 2 ही छुपाए थे, लेकिन इन्होंने कच्चे से 4 अंडे निकाल लिए जनाब। ऑमलेट टेस्टी था जनाब, बहुत टेस्टी था, एक नंबर था जनाब। फिर तो आपको हाँ, मजा आया, बहुत मजा आया जनाब।
आपकी बातें सुन के समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान भारत से इतना पीछे क्यों है, जबकि दोनों देश साथ में ही आज़ाद हुए थे। जनाब अभी तो आप हमसे जंग में हारे हैं, फिर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आपने हमें जंग में कब हरा दिया? आपकी मसाइलों का हमने क्या हाल किया आपने देखा? आपकी मसाइलों को हमारी बिल्डिंगों ने ब्लास्ट कर दिया। आपके बमों के लिए हमारे 10 जवान ही काफी थे। आपके बम उड़ा दिए हमने अपनी कुर्बानी देके। हम्म, और टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान की बताऊं मैं, इतनी हाई है कि मुल्तान में मैच चल रहा है और एक दिन भी ना लगे, अगले दिन अखबार में खबर मिल जाएगी आपको कि पाकिस्तान हार गया। हम्म। आपके यहाँ ये पर कैपिटा इनकम होती है, हमारे यहाँ पर प्लेट इनकम। पर प्लेट पर प्लेट जितनी बेचो उतनी इनकम। इतना आगे है पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत आगे है। हम तो आपको पीएसएल में नहीं खिलाते, आप खिलाते नहीं है। सही बात है। को फिल्मों में काम नहीं देते हम लोग। हम्म, हॉलीवुड को भी काम नहीं दिया कभी, और तो और अपने ऑडियंस को हॉलीवुड को भी हम अपनी फिल्में नहीं दिखाते। इतना एटीट्यूड है पाकिस्तान में। और नशे में भी हम बहुत आगे हैं जनाब। नशे में तो इतने आगे कि कुछ भी बक दे हम। वो तो दिख रहा है मुझे। अच्छा किधर? इधर से दिख रहा है। दिख गया फिर से। इसको नीचे कीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारत में एज अ स्पाई आपकी सबसे बड़ी गलती क्या रही? सबसे बड़ी गलती मैंने की, मैं धुरंधर देख के इंडियन गर्लफ्रेंड बना ली और उसने मेरा मिशन फेल कर दिया जनाब। कैसे ये मिशन फेल कर दिया आपका? जनाब पाकिस्तान इंडिया पे 26/11 से बड़ा हमला करने वाला था, 27/12, ओह, और मैं उनको रिसीव करने के लिए जा ही रहा था कि उसने मुझे जाने नहीं दिया घर से कि तुम मुझ पे चीट कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अच्छा। गर्लफ्रेंड की कहानी है यही। फिर मैं गया तो बोल रही है कि वीडियो कॉल करके दिखाओ किसके साथ हूँ। अब मैं दिखाऊं कि मैं अपने आतंकवादी फ्रेंड्स के साथ हूँ? क्या किया आपने फिर? कहा कि थोड़ी देर रुको, गोलीबारी ये कर देखो गर्लफ्रेंड का पावर, बचा लिया देश को। रहते हैं। हम्म, तो बोल रही पबजी की आवाज आ रही है, तुम पबजी खेल रहे हो दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड के लिए टाइम नहीं है। तो मैंने बमबारी रुकवाई, तब तक तो फोर्स आ गई और सारे दोस्त गिरफ्तार हो गए। मैं भाग निकला और उसके बाद भी उसने कुछ आपका मिशन रोक दिया क्या? जनाब। फिर अगले मिशन का इंफॉर्मेशन आने वाली थी वॉकी टॉकी पे। अच्छा। वो वॉकी टॉकी उसके हाथ लग गई जनाब। कहने लगी ये दूसरा फोन, तुम किस लड़की से बात करते हो, किस उल्टा से बात करते हो। बड़े साहब का कॉल आया था उस पे जनाब। उसने बड़े साहब को डांट दिया। क्या बोला उसने? तुम्हारी माँ की ओ, बड़े साहब का मुंह छोटी मैम जैसा हो गया जनाब। अच्छा। और जिस दिन आखिरी दिन था, हमला होने ही वाला था, कहने लगी आज मुझे सेटिस्फाई करो, मैं ओव्यूलेट कर रही हूँ। अच्छा, फिर आपने क्या किया? सेटिस्फाई कर दिया जनाब, अब सच क्या बोलना। और उसके बाद फिर आप गए? नहीं, फिर तो एनर्जी नहीं बची ना जनाब। मुझे बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि तुम मुझ पे चीट कर रहे हो। मेरे जैसा आतंकवादी चीट करेगा जनाब? नहीं, आप जैसा आतंकवादी चीट तो नहीं कर सकता। आप एक ईमानदार आतंकवादी हैं। शुक्रिया जनाब। लेकिन ये एक काबिले तारीफ बात है कि एक भारतीय टॉक्सिक गर्लफ्रेंड ने भारत पे होने वाला इतना बड़ा हमला टाल दिया। गर्ल्स पावर कुछ भी कर सकती है। कुडोज टू यू टॉक्सिक गर्ल्स। शिट। आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है वैसे? जनाब हर स्पाई की तरह मैं भी चाहता हूँ कि मेरे ऊपर एक फिल्म बने। अच्छा। और वायरल बनाए और आदित्य धर को दिखाए कि स्पाई फिल्म कैसे बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है एक स्पाई फिल्म? जनाब उसमें ना क्रिएटिव फ्रीडम ली जाएगी। अच्छा। और उसमें मुझको सुंदर दिखाया जाएगा। और उसमें दिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसमें मैं इंटेलिजेंट भी रहूंगा। ऐसा चूतिया कैरेक्टर नहीं होगा कि बीच मिशन में पॉडकास्ट दे रहा है। सही बात है। और मेरा रोल करेगी हानिया आमिर। हानिया आमिर? ये क्या है भाई, फीमेल? वो तो लड़की है। और सामने मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए हट्टा कट्टा। जो डिमांड है वो डिमांड है। और कहानी में हम स्विट्जरलैंड जाएंगे और मैं वहां बर्फ में साड़ी पहन के रील बनाऊंगा। ये आपकी ख्वाहिश है? जी ये मेरी ये तो थोड़ा सा गे है। ख्वाहिश है। तो मतलब पाकिस्तान जाने का मन नहीं करता आपका? पाकिस्तान से बुलावा तो कई बार आ गया जनाब, लेकिन हर बार मैं ही कुछ बोल देता हूँ कि यहाँ पे बहुत खतरा है, कुछ होने वाला है, इंटेल है, ताकि यहीं पे रहने को मिल जाए।
देखे ना कितना अच्छा है यहाँ पे, इतनी डेवलपमेंट हो गई है। 70 साल से कांग्रेस ने यहाँ पे क्या किया जनाब? मोदी जी को देखें, 3 घंटे सोते हैं, उनके चेहरे का नूर देखें, कितना हैंडसम बंदा है। सब नेहरू की गलती है जनाब। लेकिन ये तो मुल्क से गद्दारी होगी ना आपने। तुम मुझे पाकिस्तानी लग रहे हो। अरे नहीं, मैं क्यों पाकिस्तानी हूँगा? एंटी नेशनल हो। अरे नहीं भाई, मैं सवाल पूछ रहा हूँ बस। कांग्रेसी लग रहे हो। अरे नहीं हरिओम। आपको डर नहीं लगता कि जिस दिन आप पकड़े जाएंगे आपके साथ क्या होगा? कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। अरे आप पकड़े गए तो आपको बर्फ की सिल्ली पे लिटा के बिजली के तारों से मारा जाएगा। आजी घंटा, मैं जाते ही सब कुछ बता दूंगा। मेरा लगा है मार। मैं अपने मुल्क के सारे राज खोल के रख दूंगा। मेरा लक करे देश प्रेम। ISI मेरे लॉक पे जनाब। एक सच्चे पाकिस्तानी हैं आप। छाती ठोक के डरपोक जनाब। छाती ठोक के डरपोक। एटलीस्ट उसने एक्सेप्ट तो किया। ये पॉडकास्ट पाकिस्तान की आवाम भी देख रही होगी, तो आप अपने मुल्क के लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैंने अपने मुल्क के लोगों के लिए एक शायरी लिखी है, सुनाना चाहूँगा। सुनाइए। मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा नहीं। क्या बात है। तुम लोग अपना देख लो। तुम लोग अपना देख। अब मैं चूल्हे पे खाना पकाऊंगा नहीं। मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा नहीं। दर्द है इसमें। मैं जानता हूँ बकरी मुझे याद करती है, पर अब वापस कोई बकरी फंसाऊंगा नहीं। मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं। क्या बताऊं अम्मी, कहाँ हूं मैं? यहाँ झरने के नीचे खुला आसमां। क्या बात है। तू भी यहाँ आ जा अम्मी, मेरी बहनों को भी ले आ अम्मी। उनको किसी और भाई से शादी कराऊंगा नहीं। मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं। अब आगे देखे मैंने क्या खूब लिखा है। हाँ दिखाइए। मुनीर तो अभी बच्चा है, फटा उसका कच्चा है। तुम भी यहाँ आ जाओ यारो। वाह वाह वाह। मोदी राज अच्छा है। मेरा चेहरा चमक आया जब से मैंने यहाँ का नमक खाया। क्या बात है। अब वापस अंडे वाला बर्गर खाऊंगा नहीं। मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं। वाह वाह वाह। मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं। ए, मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं। तो ये भी शायरी में था क्या है? हमजा सिंह, एक पाकिस्तानी स्पाई जिनके बारे में अब पूरी दुनिया को पता चल गया है। तो आप इनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। दुनिया को पता लग गया तो मुझे पकड़ लेंगे। जी बिल्कुल। मैं चाट लूंगा अगर कोई मुझे। धमकी बढ़िया है ये। मैं अभी चाट लूंगा। नहीं मत चाटिए, मैं आपका चेहरा ब्लर कर दूंगा। मत चाटिए। नहीं मैं चाट लूंगा। नहीं अरे मुझे सफाई करनी पड़ेगी भाई। 2 बंदों की तो टीम है, कैसे अगर 2 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हुए जनाब, मैं ये चाट लूंगा। 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं आपको भी चटाऊंगा। नहीं मैं क्यों चाटूंगा? जबरदस्ती है। सब्सक्राइबर कर दो भाई। ये चटाने की बात नहीं कर रहा। तब ठीक है। भाई बहुत मस्त था वीडियो। वीडियो काफी एंटरटेनिंग लगी और एक्टिंग तो बिल्कुल ऑन पॉइंट थी। और ये कॉन्सेप्ट मुझे काफी यूनिक लगा। फेक पॉडकास्ट को भी रियल फील देना इजी नहीं होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो का सबसे फेवरेट मोमेंट आपका कौन सा था, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।